Assalamualaikum, Dr. Mariam once here again with another new topic which is very useful and a common problem these days, conjunctivitis, also known as the red eye, pink eye और उर्दू में उसको कहते हैं आशोब चश्म, आँखों की लाइनिंग की सोजिश। अल्लाह ताला ने हमारी आँखों में एक लेयर, एक झिल्ली बनाई हुई है जो कि हमारी आईलिड्स को अंदर से लेके कवर करता है, पूरी आईलिड्स के अंदर से सफ़ेद हिस्से तक। और इस लेयर में जब किसी वजह से सोजिश हो जाती है तो हमारी ब्लड वेसल्स बिल्कुल भर जाती हैं और आंखें लाल नज़र आती हैं और इसमें से पानी बहने लगता है, इनमें इचिंग हो रही होती है, इनमें इरिटेशन फील होती है, ऐसा लगता है कोई रेत वगैरह अंदर अटक गई है और उसी के साथ आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह भी हो सकता है। तो इसकी क्या वजह है, ये ऐसा क्यों हो जाता है? ये बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, हमारी जो हवा आजकल खुश्क हुई हुई है, आलूदा हुई हुई है, उसमें बहुत डस्ट, स्मोक, एलर्जेंस, पोलन्स और केमिकल्स वगैरह हैं, इनकी वजह से हो सकता है। आपका स्मोक, इरिटेशन, ये जो कचरे वगैरह जल रहे होते हैं उसके अंदर से जो इरिटेंट्स निकलते हैं उसमें से हो सकता है। फिर आपने जो लोग कहीं लैब्स में काम कर रहे हैं या कहीं केमिकल से डील कर रहे हैं, कभी कभार वो इरिटेटिंग केमिकल्स, वो हार्मफुल केमिकल्स आपकी आंखों में उनके ज़रात स्प्लैश कर जाते हैं, उससे हो जाता है। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई भी है और आपने वो आई मेकअप यूज़ किया है, आपने उसके जो एप्लीकेटर्स हैं उनको वॉश नहीं किया तो उनसे आपको हो सकता है। और अगर आप स्पेशली शेयर कर रहे हैं, फिर आपकी जो छोटे बच्चे हैं उनमें कई दफ़ा जब वो पैदा होते हैं तो उनकी टीयर डक्ट्स ब्लॉक्ड होती हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आंखें लाल नज़र आएँ, उनसे पानी बहता हुआ हो। तो आपने जो है इसमें कैसे एक से दूसरे को लगेगा, ये लगने वाली बीमारी है। और जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जी इनकी आंखें लाल हो रही हैं, उनकी तरफ मत देखो, आपको हो जाएगा, तो उसकी वजह है इट गेट्स ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। देखने से नहीं होता, लेकिन आपने हाथों को, आंखों को रब किया हुआ है और व्हेन यू शेक हैंड्स विद अनदर पर्सन यू गेट अ डायरेक्ट कांटेक्ट और वो कंटामिनेटेड आपका हाथ जो है वो दूसरों को जाता है, या आप किसी वजह से किसी तरह से उनको अटेंड कर रहे हैं, लाइक मदर्स टू देयर चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग, तो वो दूसरे को लग जाता है। उसी तरह से कंटामिनेटेड सर्फेसेस से ये ट्रांसफ़र हो जाता है। एक दो हफ्ते तक अगर जगह साफ़ ना हो तो ये जरासीम वहाँ पे रह जाते हैं। एंड व्हाट आर द कंटामिनेटेड सर्फेसेस, अगर आपको हुई भी है, आपके हाथों पे लगी हुई है, या आपने वहाँ छींक दिया है, आपने वहाँ खांसी कर दी है, और या आपने आंखें साफ़ करके हाथ लगा दिया है, तो आपके डेस्क, आपकी टेबल्स, आपकी कॉपीज़, आपकी पेंसिल्स, आपके टेलीफोन्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप जिस तकिए पे सोए हैं, आपने जो बेडिंग यूज़ की है, और अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपने अगर सेम कप्स एंड ग्लासेस भी यूज़ किए तो उनसे भी हो जाता है। एंड अगेन इफ़ यू आर शेयरिंग द मेकअप, तो आपने उसके लिए क्या करना है? You have to take care of your eye. You of course have to contact the doctor. वो आपको प्रॉपर दवाई और वो सब बताएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो आप घर पे कर सकते हैं वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने आप को अलग करना है कि दूसरों से इसका एक्सपोजर ना हो। अपनी पर्सनल यूज़ की आइटम्स आपने अलग करनी है, योर बेडिंग, योर पिलो केसेस एंड योर आई मेकअप, योर आई ग्लासेस, वो आप किसी से शेयर ना करें। फिर आपने अपनी आँखों को हाथ नहीं लगाना। If you have touched your eyes, then you have to wash your hands very nicely with soap and water. और आँखों के ऊपर से आपने सफाई करने के लिए साफ़ कॉटन का कपड़ा, साफ़ टिश्यू पेपर, साफ़ मलमल का कपड़ा वो यूज़ करके आराम से उनको साफ़ करना है, और फिर आपने अपने हाथों को दोबारा से धोना है। आपने जो है वो आप अपनी कोल्ड कंप्रेसर्स या वार्म कंप्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपने कपड़ा, कॉटन वगैरह को गीला करके आराम से आंखें बंद करके अपनी आंखों के ऊपर वो रखना है ताकि आंखों को ठंडक पहुँचे। आंखों को मैक्सिमम रेस्ट देना है, ज़्यादा टीवी, ज़्यादा कंप्यूटर, ज़्यादा मोबाइल उसको यूज़ नहीं करना। आपने अपनी नींद पूरी करनी है। आपके लिए जिंक सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं आँखों के लिए। आजकल गाजर का मौसम है, गाजर का जूस बहुत अच्छा है आँखों के लिए, सौंफ बहुत अच्छी है आँखों के लिए, तो आपने खाने में अपनी इन चीज़ों को शामिल करना है। इसके अलावा आपने अपनी आइज़ को फ्रीक्वेंटली वॉश करना है साफ़ पानी से, और फिर उसको वही टिश्यू वगैरह से ड्राई करके उनको चीज़ों को भी अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है प्लास्टिक्स में डाल के। सो आई होप
कि you take care of these things and you stay safe from this eye problem.